नमस्ते दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की किताब में से कक्षा 7वीं पाठ संख्या 6 रक्त और हमारा शरीर अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ संख्या 6 रक्त और हमारा शरीर अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो जब भी किसी को कोई चोट लगी हो और खून निकल रहा हो, रक्त होता है खून, तो अगर खून बह रहा हो तो उसे रोकने के लिए उसके ऊपर एक साफ़ कपड़ा कसकर बांध दिया जाता है, जिससे क्या करता है, जिससे वो कपड़े का दबाव है, जो दबाव के कारण जो खून बहना है, जो रक्त बहता है, वो बहना कम हो जाता है। तो इसलिए उस पर एक साफ़ कपड़ा बांध दिया जाता है। तो और फिर उसके बाद में जल्दी से जल्दी उस घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा होता है एक ही चीज़ में कई सारी चीज़ें होना, तो उसके भीतर कुछ ना कई सारी चीज़ें होना, तो उसे कहते हैं भानुमति का पिटारा। तो देखिए, भानुमति का पिटारा ये एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं, अर्थात एक ही चीज़ है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उसे अगर खोल कर देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए कह रहे हैं भानुमति का पिटारा ये एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्तकण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण व प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं। तो भानुमति का पिटारा एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक ही पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं, मतलब एक ही चीज़ में अलग अलग तरह की वस्तुओं का मिलना। तो एक ही चीज़ में काफ़ी सारी वस्तुएं होती हैं। तो खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हमारे शरीर में से कोई एक बूंद खून की निकाल ले, ठीक है, उस एक बूंद को अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र है होता है जिससे जूम करके हम, ठीक है, ज़्यादा नज़दीक से देख सकते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी हम उसके बड़े आकार में देख सकते हैं। तो अपने खून की बूंद को अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखें तो हमें पता चलता है हमारे खून में लाखों की संख्या में, लाखों की गिनती में रक्तकण मौजूद होते हैं, लाल रक्तकण। इसके अलावा सफ़ेद रक्तकण भी मौजूद होते हैं और प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं। तो एक खून की बूंद में भी लाखों लाखों लाल कण, सफ़ेद कण ऐसी मात्रा में पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में, जिनकी गिनती भी करना मुश्किल होता है। तो इसलिए खून को, रक्त को भानुमति का पिटारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 3, एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, मसलन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। तो एनीमिया रोग से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, मांस, ये सब चीज़ें खानी चाहिए और इससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, इसलिए हमें इनका सेवन करना चाहिए, इन्हें खाना चाहिए। इनसे क्या होता है? नया खून भी बनता है और नए खून का निर्माण भी होता है और पुराना जो खून होता है वो साफ़ हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो एनीमिया का रोग होने का खतरा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर है, पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इससे बचने के लिए खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए।
साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके अलावे नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में पहुंच जाते हैं। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और नंगे पांव नहीं घूमें। तो जो कह रहे हैं कि पेट में कीड़े कैसे पैदा हो जाते हैं या कीड़े क्यों हो जाते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, दो बातें हैं। एक तो बताना है पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और दूसरा है इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो पहला देखिए, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं। तो वो कहते हैं अगर हम दूषित जल, गंदा जल, साफ जल नहीं, दूषित, प्रदूषण से दूषित हुआ वो जल पीते हैं या प्रदूषित भोजन करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो कीड़े होते हैं, जो विषाणु कीटाणु होते हैं, वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए जो साफ़ सुथरा हो। खाने की वस्तु में हो खाद्य पदार्थ तो वो साफ़ सुथरा स्वच्छ हो, वही खाना चाहिए। और जो जल है वो भी हमें साफ़ पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हाथों में कई सारे कीटाणु होते हैं जो हमें खाते समय हमारे शरीर में चले जाते हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा, तो उनके अंडों से कुछ तरल पदार्थ सा लावा, जो लार्वा बोल सकते हैं, तो वो निकलता है जो हमारे पैरों से चिपक जाता है। और चिपकने के बाद क्या है, जो हमारी शरीर की त्वचा है, चमड़ी है, तो उसके ज़रिए हमारी आंतों तक, अंतड़ियों तक पहुंच जाता है। और जो वो कीड़े होते हैं वो फिर अंडों से, वो लार्वे से भी उत्पन्न होते हैं जो हमारे पेट में पहुंच जाते हैं। इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए, टॉयलेट। तो एक दूसरा है, ये जो खुले में टॉयलेट करते हैं उन्हें अपनी शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, टॉयलेट का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे एक बात यह है, और दूसरा है नंगे पैर कभी नहीं घूमना चाहिए। ऐसी जो गंद भरी जगह होती है, गंदगी वाली, वहाँ पे नंगे पाँव मत घूमा जाए, तो इससे हमें अपने पेट के कीड़ों पैदा होने से बचा सकते हैं। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। तो प्रश्न है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? सिपाही आपको पता ही है, फ़ौज में हो या पुलिस में हो, तो जो सिपाही हैं वो हमारी देश की अंदर से और बाहरी आक्रमणों से रक्षा करते हैं। तो इसीलिए वीर सिपाही का जो शब्द है वो रक्त के सफ़ेद कणों को बोला गया है। तो सफ़ेद कण क्या करते हैं? सफ़ेद कणों का काम है हमारे शरीर के अंदर का रोग हो या बाहरी रोग जो हमारे शरीर को ग्रस्त कर रहा हो, रोगी बना रहा हो, तो उनसे मुकाबला करना, टक्कर लेना, तो उनसे लड़ने के बाद उस पर विजय पाना। सफ़ेद कणों की सहायता से ही हम हमारे शरीर को जो बीमारी होती है उसके साथ लड़ सकते हैं और उस पर विजय पा सकते हैं, अर्थात उससे ठीक हो सकते हैं। अगर हमारे शरीर में बुखार भी हो जाता है, तो जब वो बुखार होता है तब हमारे जो सफ़ेद कण होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो जब हम मेडिसिन या कोई और दवाई ले लेते हैं तो उसमें क्या है, हमारे सफ़ेद कणों को थोड़ी सी ताकत मिलती है और वो फिर से बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। तो फिर वो जो बीमारी है उससे लड़कर हमारे शरीर को बचाते हैं। तो सफ़ेद कणों का काम यही है कि हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं उनसे मुकाबला करना, जो रोग पैदा करने वाले कीटाणु हैं उनको नष्ट करना है। प्रश्न संख्या 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? तो ब्लड बैंक होता है जहाँ पे ब्लड जमा करवाया जाता है, सेव करके रखा जाता है। तो ब्लड बैंक में दान दिए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए
किसी भी रक्त समूह को रक्त वहाँ से लिया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्तियों की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आता है। तो जैसे हम यहाँ पे कोई भी बैंक हो हमारे, तो पैसा जमा करवाते हैं तो वो मनी बैंक होता है। तो जहाँ पे खून जमा होता है तो उसे रक्त बैंक बोला जाता है, ब्लड बैंक बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड बैंक में दान देने से क्या लाभ होता है? तो एक तो लाभ होता है कि वहाँ पे जो हमारा खून है, किसी ने भी दान किया है, उसे सुरक्षित रूप से रखा जाता है। दूसरा क्या है, ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से हम खून ले भी सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़े या किसी और मरीज़ को, पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है, तो वो उससे वो जो अपने रक्त समूह के हिसाब से जो है होता है ना, रक्त समूह होते हैं, तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, तो ऐसे जितने 8 ग्रुप हैं ए ओ पॉजिटिव, तो वो अपने ग्रुप के समूह के हिसाब से रक्त वहाँ से ले जा सकते हैं। तो इसी प्रकार जब आपातकालीन स्थिति होती है, तो इमरजेंसी होती है, तो उस स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्तियों की जान बचाने के लिए ब्लड बैंक से ही जो रक्त होता है वो बहुत ही काम आता है, इसीलिए वो लिया जाता है। तो ब्लड बैंक में रक्तदान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रश्न संख्या 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर में के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कण, सांस नली, लाल कण, फेफड़े। तो जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेने पर जो शुद्ध वायु आती है हमारे अंदर, उसमें से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हिस्से के अलग अलग हिस्से तक कौन पहुंचाने का काम करता है? तो इनमें से एक उत्तर बताना है। वो सफ़ेद कण होते हैं, सांस नली होती है, लाल कण होते हैं, जहाँ फेफड़े होते हैं। तो उत्तर है सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाता है। तो जो लाल रक्त कण है वो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, तो शुद्ध हवा से जितनी ऑक्सीजन प्राप्त होती है तो उसे शरीर के अलग अलग भागों तक, अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम लाल रक्त कण करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, लोहा, शीशी, प्लेटिनम। तो रक्त में एक हीमोग्लोबिन होता है, तो उसके लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इनमें से किसी एक का नाम है जो सही है। जस्ता की पड़ती है, लोहा की, शीशी की या प्लेटिनम की? तो उत्तर है लोहा। तो रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की ज़रूरत पड़ती है। विषाणु, जिसे प्लेटलेट कण भी कहते हैं, विषाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया। तो इन जो बीमारियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस बीमारी में विषाणुओं की कमी पाई जाती है? तो वो कौन सी बीमारी है जिसमें विषाणु की कमी पाई जाती है? तो उत्तर है डेंगू। तो भाषा की बात करें तो प्रश्न संख्या 1, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से ये बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही, पहले ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। तो इन वाक्यों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। तो उत्तर है बनते बनते। मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरा काम है बनने ही वाला था, लेकिन बनने से पहले ही बिगड़ गया, काम नहीं बना। पहुँचते पहुँचते, स्टेशन पहुँचते पहुँचते ट्रेन खुल गई। अर्थात जो जब स्टेशन पहुँचने ही वाला था तब तक ट्रेन जा चुकी थी। लेते लेते, मैं कार लेते लेते रह गया।
अब वो वैसे तो कार लेने ही वाला था, लेकिन कुछ कमी या कुछ कारण होने के कारण वो कार नहीं ले पाया। करते करते वह होमवर्क करते करते थक गया। तो वो उसने इतना होमवर्क कर लिया कि वो अब थक चुका है। प्रश्न संख्या ख, इन वाक्यों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का बहुत दूर तक अर्थ है। तो आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। ये जो शब्द दिए गए हैं, ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या, इन शब्दों के एक तो अर्थ बताने हैं, दूसरा वाक्य बनाने हैं, मुहावरे कह सकते हो आप। तो आइए बनाते हैं। उत्तर है ठीक ठीक। ठीक ठीक का मतलब होता है एकदम सही, बिल्कुल सही या एकदम सही। ठीक है, तो इसका वाक्य बनाते हैं। वह ठीक ठीक काम कर लेता है, तो वो एकदम सही काम कर लेता है, अर्थात इसका मतलब यह है। लेकिन जो शब्द दिया जाता है वाक्य में उसी का प्रयोग किया जाता है, अर्थ का नहीं। तो ठीक ठीक, वह ठीक ठीक काम कर लेता है। इसी प्रकार घड़ी घड़ी, हर पल, तो वह घड़ी घड़ी रुपए मांगता रहता है, अर्थात जब भी वह मिलता है हर पल पैसे ही मांगता रहता है। तो घड़ी घड़ी रुपए मांगता रहता है। कहीं कहीं, कुछ जगहों पर, तो रास्ते में कहीं कहीं पेड़ नज़र आ रहे थे, या आप ऐसे भी बोल सकते हो रास्ते में कहीं कहीं गड्ढे नज़र आ रहे थे। ठीक है, तो कहीं कहीं का मतलब है कुछ कुछ जगह पर है और कुछ पर नहीं है। घर घर मतलब हर घर में, तो घर घर में राम की सफलता की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे घर घर का मतलब है हर घर में राम की सफलता की चर्चा हो रही है। क्या क्या मतलब कौन सी। आज तुमने बाज़ार से क्या क्या लिया, मतलब कौन कौन सी वस्तुएं ली, या क्या कौन कौन से फल या कौन कौन सी सब्जियां ली। तो कौन सी, तो क्या क्या लिया, तो सारा सामान इसमें आ जाता है। तो ये थे हमारे मुहावरे। प्रश्न संख्या 2, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, दस्तखत देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमने अर्थ बताकर वाक्य बताने हैं। तो आइए करते हैं। उत्तर में देखिए, भानुमति का पिटारा का अर्थ होता है भांति भांति की वस्तुएं, मतलब अलग अलग वस्तुएं, तो कई प्रकार की वस्तुएं कह सकते हो। तो जादूगर की झोली तो मानो भानुमति का पिटारा हो। तो आपने अगर जादूगर का कोई खेल देखा हो तो आपको पता है कि वो टोकरी में से कभी कुछ निकाल देता है, चाहे सूट निकाल देता है, कभी कबूतर निकाल देता है, कभी खरगोश, तो काफ़ी ऐसी वस्तुएं निकालता है। तो मानो जैसे जादूगर की झोली भानुमति का पिटारा है। तो दस्तक देना मतलब खटखटाना, कोई दरवाजे को खटखटा रहा है, ठीक है, तो कोई आया है आपके द्वार पे, तो इससे बोलता है दस्तखत देना। तो रात को जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं घबरा गई। तो किसी ने रात के समय जब दरवाज़ा खड़काया तो घबराहट होना स्वाभाविक है। धावा बोलना, धावा बोलना होता है आक्रमण करना, हमला करना। तो यदि पाकिस्तान ने जरा भी सर उठाया तो भारत उस पर धावा बोलने से चूकेगा नहीं। तो धावा बोलना मतलब आक्रमण करना, हमला करना। घर करना मतलब अपना स्थान बनाना। तो रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगते हैं, अर्थात अपनी जगह बनाने लगते हैं। जो रोगाणु या कीटाणु होते हैं वो शरीर में जाने के लिए कई प्रयास करते हैं, कई तरीक़ों से चले भी जाते हैं। तो घर करना का मतलब है अपना स्थान बनाना। तो रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगते हैं। पीठ ठोकना, शाबाशी देना, ठीक है। तो कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी, अर्थात शाबाशी दी। तो ये थे हमारे मुहावरे।